आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे हेल्थ से रिलेटेड कुछ विषयों पर। मैं आपको एक स्लाइड शो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य हमारे लिए कितना जरूरी है और हम कैसे निरंतर स्वस्थ रह सकते हैं। तो बात करते हैं बेहतर स्वास्थ्य की। हमारा जो शरीर होता है उसकी बनावट हम देखें तो शरीर में 63 खरब से ज्यादा कोशिकाएं होती हैं और सारी कोशिकाएं जो होती हैं वो मिलके अंगों का निर्माण करती हैं। यानी पहले कोशिकाएं ऊतकों को बनाती हैं, ऊतकों से अंग बनते हैं और अंग जब एक साथ मिलके एक बॉडी का निर्माण करती है जो कि संयुक्त रूप से काम करती है, उसे हम शरीर बोलते हैं। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि कोशिका जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है और कोशिका को पोषण बहुत जरूरी है। हमारी अगर एक एक सेल को पोषण नहीं मिलेगा, पूरी तरह से वो जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी जो बॉडी है उसकी प्रतिरक्षा कमजोर होगी और हम बीमार पड़ जाएंगे। हमारा शरीर जो है ऊर्जा विहीन हो जाएगा और जिसका परिणाम जो है हम देखते हैं तेज विहीन, ऊर्जा विहीन शरीर के रूप में। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें। और आदर्श स्वास्थ्य के 4 स्तंभ हैं। जिस तरह से हम वेल्थ को अर्न करते हैं, पैसा को कमाते हैं, उसी तरह हमें स्वास्थ्य भी जो है मेंटेन रखना होता है, उसे कमाना होता है। तो हम ये जानते हैं कि आखिर वो कौन से 4 तरीके हैं जिनके द्वारा हम अपने स्वास्थ्य को जो है निरंतर जो है बनाए रख सकते हैं। हम अपनी 60 की 70 की उम्र में भी अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। तो सबसे पहला हम सब जानते हैं एक्सरसाइज। अगर हम नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा शरीर अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज में केवल हम एक्सरसाइज व्यायाम नहीं, बल्कि हम अगर घूमना, इसके अलावा दौड़ना, या हम योगा और जो मेडिटेशन और जो प्राणायाम है, जिसे हम बोलते हैं कि जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अगर ये भी हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें 1 घंटा अगर सुबह हम अपने शरीर को देते हैं तो हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। हम सुबह सुबह, आजकल कोरोना का टाइम है तो ज्यादा देर अगर घूम नहीं सकते तो इतना तो कर ही सकते हैं कि हम अपने घर पे जो है कुछ ना कुछ सूर्य नमस्कार कम से कम 10 बार रोज करें। इसके अलावा कुछ आसन है जैसे सुप्त वज्रासन है, हम उसको करें, या हम सर्वांगासन है। तो इस तरह से हम कुछ हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, जिसमें हम कपालभाति, अनुलोम विलोम जो है इसको करें। तो हम अगर आधा घंटा से लेके 1 घंटे अपने शरीर को जो है व्यायाम के रूप में देते हैं तो निश्चित रूप से भविष्य में हमारा शरीर स्वस्थ बना रहेगा और एक लंबे समय तक हमें स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। इसे हुआ एक्सरसाइज। उसके बाद इससे होता है हमारा एटीट्यूड। हमें अपना जो एटीट्यूड है, हमारा नजरिया है, जो सोचने का तरीका है, वो हमेशा पॉजिटिव रखना होगा। क्योंकि हम अगर अपने आप को निगेटिव रखेंगे तो हम तनाव में रहेंगे, हम चिंताग्रस्त रहेंगे। तो अगर हमें स्ट्रेस से दूर रखना है, अपने आप को खुश रखना है, तो हमें अपने आप को हमेशा सकारात्मक सोच के साथ रखना होगा, हमेशा ऊर्जा से भरा रहना होगा। और जब हम अपने आप को हमेशा सकारात्मक सोचेंगे, ऊर्जा से भरे रखेंगे, तो निश्चित रूप से जो है हम इस तरह का स्ट्रेस नहीं आएगा। और जब स्ट्रेस नहीं होगा तो बॉडी में होने वाले बहुत सारे तरह के जो डिसऑर्डर हैं, जो विकार हैं, वो नहीं होंगे। क्योंकि हम वर्तमान में देख रहे हैं कि 90% जो बीमारियां होती हैं वो कोई डिसीज नहीं होती, वो डिसऑर्डर होते हैं। और डिसीज और डिसऑर्डर में ये अंतर होता है कि डिसीज जो होती है, बीमारी जो होती है, वो किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस, किसी फंगस, किसी प्रोटोजोआ से होती हैं। लेकिन जो डिसऑर्डर होते हैं, जिन्हें हम बीमारी बोलते हैं, वो डिसऑर्डर शरीर के अंदर जो है गलत खान पान, गलत हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से, गलत चीजों को अंदर लेने की वजह से, लगातार लेने की वजह से, लगातार उस वातावरण में रहने और उस तरह की क्रियाओं को करते रहने की वजह से, जो हमारे शरीर में जो नकारात्मक चीजें अंदर जाती हैं, उसकी वजह से हमारा जो शरीर है वो गड़बड़ करने लगता है और बहुत सारे विकार उत्पन्न होते हैं जिसे हम डिसऑर्डर बोलते हैं। चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो कैंसर हो। तो इस तरह की चीजें जो है वो हमारे खान पान और सोचने के नजरिए से बहुत प्रभावित होती हैं। तो पहली चीज, हमें नियमित रूप से अपना व्यायाम, एक्सरसाइज करना चाहिए। दूसरा, हमें पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। तीसरा, हमें जो है पर्याप्त आराम करना चाहिए। आराम का मतलब ये नहीं है कि हम 10 घंटे 12 घंटे रोज सोएं। एक व्यक्ति के लिए 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, तो 6 घंटे हमें भरपूर नींद लेना चाहिए। 6 से 7 घंटे तक आराम से हम जो है अपने जो है नींद ले सकते हैं।
जिससे कि हमारा शरीर जो है उसे पूरी तरह से रेस्ट मिल जाता है, हमारे शरीर की बैटरी एक तरह से चार्ज हो जाती है। जैसे हम अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं और वो कुछ समय के बाद बैटरी चार्ज होती है, वैसे ही नींद से जो हमारी शरीर की थकावट है वो दूर हो जाती है और शरीर जो है पूरी तरह से चार्ज अप हो जाता है। तो ये 3 चीजें जो हुई, EAR, और चौथा जो न्यूट्रिशन है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज इसकी बड़ी कमी है। और न्यूट्रिशन हमारे शरीर को एक बैलेंस डाइट के द्वारा मिलते हैं, लेकिन आज बैलेंस डाइट की सबसे ज्यादा कमी है, जिसकी वजह से आज जितना भी हम देख रहे हैं, आज हम जो 60 के ऊपर जितने लोगों को देख रहे हैं उनमें 80 से 85% लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। जिसे हम बीमारी ना कहें, हम जैसे डिसऑर्डर कह सकते हैं, तो उनसे ग्रसित है। वजह ये है कि उन्होंने अपने खान पान को ठीक नहीं रखा, उन्होंने, उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि आज ऐसा माहौल है, ऐसी लाइफ स्टाइल है कि उसमें रहते हुए इस तरह के वायु प्रदूषण में, जल प्रदूषण में जो है किस तरह से आदमी अपने आप को फिट रख सकता है। इतना सारा पॉल्यूशन है, सब्जियां, फल, हर चीज जो है प्रदूषित मिल रही है। तो हमें अपनी डाइट को किस तरह से ऐसे में ठीक रखना है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे जरूरी है बैलेंस डाइट, यानी संतुलित आहार। बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें हमारे जो शरीर में है सभी तरह के पोषक तत्व हमारे शरीर के अंदर जाएं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो हमारा वसा हो, चाहे प्रोटीन हो, मिनरल्स हो, लिपिड्स हो, विटामिन हो, फाइबर हो, ये सब कुछ हमारे बॉडी को मिले, तब हमारा बॉडी जो है पूरी तरह से स्वस्थ होता है। क्योंकि जब ये सारा जो कुछ हम खाते हैं, जब वो डाइजेशन होता है, तो उसके बाद में हमारी एक एक कोशिकाओं को पोषण मिलता है, वो कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है और वो तंदुरुस्त होती है, जिससे कि हमारा शरीर जो है प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है और मजबूत होता है, और हम अपने आप को स्वस्थ अनुभव करते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारा जो भोजन है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे हम कैलोरी में नापते हैं, वो बहुत ज्यादा है। फैट भी हमारे शरीर में ज्यादा है, लेकिन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर की हमारे शरीर में बहुत कमी है, जिसकी वजह से हम लोग जो है अक्सर बीमार हो जाते हैं, हमारी प्रतिरक्षा कमजोर होती है, और आगे चलकर एक समय के बाद, 40 की उम्र के बाद, बहुत सारे लोगों में बहुत सारे तरह के डिसऑर्डर होने लगते हैं। तो अगर हम अपने शरीर की जो डाइट है उसे बैलेंस कर लेंगे तो निश्चित रूप से फायदेमंद हमारा शरीर होगा। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, जो हम कैलोरी की बात करें, तो एक सामान्य व्यक्ति को लगभग 1800 से लेकर 2000 कैलोरी प्रतिदिन हमारे भोजन में होना चाहिए, क्योंकि इससे हमें क्या ऊर्जा मिलती है। लेकिन हम लोग 2500 से 3000 तक कैलोरी उपयोग करते हैं, और ये डाइट उसके लिए है जो सामान्य रूप से थोड़ा बहुत वर्कआउट करता है, और हम काम भी कुछ नहीं कर रहे हैं, इस तरह की हमारी लाइफ स्टाइल है कि पूरा दिन बैठे बैठे निकल जाता है। तो हम तो 1500 से 1600 कैलोरी में भी अपने शरीर को मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन हम कार्बोहाइड्रेट को 3000 कैलोरी तक ले जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो जो एनर्जी है, जो कैलोरी है, वो इकट्ठी होने लगती है, जो चर्बी के रूप में हमारे शरीर पे जो है जमा होने लगती है, और भविष्य में, कालांतर में फिर वो जो है बहुत सारे तरह के डिसऑर्डर को पैदा करती है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे हम देखें कि जो भी अन्न है, चाहे चावल हो, दाल हो, मिठाई हो, जो मिठाई को छोड़ के जो भी अन्न है, उनमें जो है 100 ग्राम में 400 कैलोरी होता है। अगर मिठाई की बात करें तो 100 ग्राम में 1000 कैलोरी उसमें ऊर्जा होती है। घी में, तेल में लगभग 1000 कैलोरी ऊर्जा होती है। तो हम ये सोच सकते हैं कि हम डेली जो अपना भोजन खाते हैं उससे कितनी ज्यादा कैलोरी ले रहे हैं। तो क्या हम उस कैलोरी को खर्च करते हैं? निश्चित रूप से इतनी कैलोरी हम खर्च नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर में इकट्ठी होती है, और उसके इकट्ठे होने से जो हमारे शरीर में जो नुकसान होता है, उसका खामियाजा हमें भविष्य में भुगतना होता है। तो हमें करना क्या है कि इनको कम करना है और बाकी चीजों को बढ़ाना है। हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन दाल, अंडा, दूध, नॉनवेज में होता है, लेकिन दाल भी जो है हम प्रेशर कुकर में उबाल के खाते हैं, उसमें जो दाल है वो पकती नहीं है बल्कि टूटती है प्रेशर की वजह से। और जब दाल टूटती है तो उसके अंदर का जो प्रोटीन है पूरी तरह से जो है एब्जॉर्ब हमारी बॉडी नहीं कर पाती है, वो जो है उसमें जल के खत्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम सोचते हैं कि शरीर में प्रोटीन ले रहे हैं, लेकिन हमें पूरी तरह से प्रोटीन नहीं मिल पाता। और अगर हम मिनरल्स और विटामिन की बात करें तो हरे फल, ताजे फल, जो हरी सब्जियां, उनके द्वारा हमें विटामिन और खनिज लवण मिलते हैं। लेकिन जो आज हम देख रहे हैं, इतनी सारी पेस्टिसाइड्स यूज हो रही हैं, इतने सारे तरह के जो है केमिकल हार्मोन्स यूज हो रहे हैं, ऑक्सीटोसिन जो कि लौकी के अंदर शाम को लगा देते हैं और सुबह हम देखते हैं लंबी लंबी लौकियां हो जाती हैं। तो इस तरह की जो केमिकल उपयोग हो रहे हैं जो कि खतरनाक, नुकसानदायक हैं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है पहले किसानों जो होते थे वो गाय भैंसों को लगाते थे और उससे दूध की मात्रा बढ़ जाती थी, क्योंकि ये इस तरह का ग्रोथ रेगुलेटर होता है, एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन,
जिसका काम होता है अनकंट्रोल सेल डिवीजन। जैसे ही ये किसी पशु को या किसी जो है लौकी में उसको लगाया जाता है तो जो है उसके अंदर एकदम से ग्रोथ तेजी से जो बढ़ने लगती है, जो कोशिका होती है उसकी वृद्धि दो तरह से होने लगती है। एक हाइपरट्रॉफी होती है और जो होती है उससे क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं वो आकार में भी बढ़ने लगती हैं और हाइपरप्लेसिया हो जाता है, उससे जो संख्या में बढ़ने लगती हैं। तो इस तरह से जो है वो सुबह हम देखते हैं कि शाम की लौकी सुबह बहुत लंबी हो गई है। लेकिन इस तरह की चीजें जब हम अपने शरीर में अपनी डाइट में खाते हैं तो हमारे अंदर एक बीमारी का नाम है कैंसर। कैंसर में कोई रोगाणु नहीं होता, कोई विषाणु नहीं होता, कोई फंगस नहीं होता, कोई प्रोटोजोआ नहीं होता। कैंसर क्या होता है, हमारे शरीर की कोशिकाएं जब इस तरह की चीजों को बार बार झेलती हैं तो हमारी कोशिकाओं में भी उस तरह के ग्रोथ रेगुलेटर चालू हो जाते हैं और कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन होने लगता है, हाइपरट्रॉफी होने लगती है और उस तरह से हमारी कोशिकाएं संख्या में और जो है उसकी आयतन में बढ़ने लगती हैं, जिसे हम कैंसर नाम देते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम अपनी डाइट में खा रहे हैं, कुछ चीजें हम जानबूझ के खा रहे हैं, कुछ अनजाने में खा रहे हैं, कुछ मजबूरी में खा रहे हैं, तो जिसकी वजह से आज हमारे शरीर में इतने सारे तरह के नुकसान हो रहे हैं। हम लोगों को पानी कम से कम जो है 10 से 12 गिलास डेली पीना चाहिए, लेकिन हम 4-5 गिलास में अपना पूरा दिन निकाल देते हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर जो कुछ भी जो जहर गया है उसको हम डिटॉक्स थोड़ा बहुत करना चाहें। हमारे अंदर जो नेफ्रॉन है, हमारे अंदर जो जो भी डाइजेशन सिस्टम है उसके द्वारा पूरा जो है शरीर से बाहर निकले। लेकिन अगर हम पूरी तरह से पानी नहीं पिएंगे तो उससे जो है हमारा शरीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पाएगा। तो अगर हमें शरीर को अच्छा रखना है तो कम से कम सुबह जाग के 2-3 गिलास पानी पियो, दिन भर में 10 से 12 गिलास हमें पानी पीना चाहिए। तो ये तो हुई संतुलित आहार की बात। दूसरा, हमारी जीवन शैली की बात करें तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हम चाहते तो हैं कि हमें जो है स्वच्छ हवा मिले, स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ खाना मिले, लेकिन हमको मिलता क्या है? आज हम शहरों में ज्यादातर लोग रहते हैं, प्रदूषित हवा मिल रही है, मिलावटी पूरा आज खाना हो गया है हमारा, और हम खाने के नाम पे फास्ट फूड खा रहे हैं, कोई स्वस्थ फल भी नहीं खा रहे हैं, और फल सब्जी खा रहे हैं तब भी इस बात की कोई श्योरिटी, कोई गारंटी नहीं है कि वो जो फल सब्जी हैं वो वाकई में हमारे लिए पोषक तत्व दे रहे हैं। हो सकता है वो पोषक तत्व की जगह हमारे शरीर में जहर की पूर्ति कर रहे हों। क्योंकि मैं एग्रीकल्चर का जो है विद्यार्थी रहा हूँ, एमएससी बीएससी एग्रीकल्चर साइंस मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है किसान लोग जो अपने खेतों में दवाइयां उपयोग करते हैं सब्जियों में, कोई कीड़ा मारने की, कोई जो फसल में बीमारियों के लिए, कोई पौधे जो खरपतवार खेतों में उगाते हैं उस तरह के पौधों को मारने के लिए, तो वो उन्होंने शाम को दवाई छिड़की और सुबह उन्होंने सब्जी को तोड़ के बाजार में ले गए। जबकि इसका एक पीरियड होता है, उस पीरियड को हम जो बोलते हैं कि प्रतीक्षा काल होता है, कम से कम 10 से 12 दिन तक सब्जी नहीं तोड़ना चाहिए, अन्यथा वो भयंकर हानिकारक होती है। दूसरा क्या होता है कि जो भी दवाई होती है उसके ऊपर एक डोज लिखा जाता है, एक पंप में 5 ml डालना है, लेकिन जो है दुकानदार अपनी ज्यादा बिक्री के चक्कर में किसान को 10 ml बता देता है, और किसान जो है बार बार पंप में पानी भर के उसमें छिड़कने की बजाय अपने जो मजदूर को, लेबर को बोलता है कि 20 ml एक पंप में डाल के छिड़क दो। तो हाई कंसेंट्रेशन की दवाइयां जो है हमारे फलों सब्जियों में, हमारे अनाजों में जा रही हैं, जो हमारे भोजन से हमारे शरीर में पहुंच रही है, इसकी वजह से हमारा पूरा प्रतिरक्षा तंत्र जो है कमजोर हो गया है और हम जहर को अपने अंदर ले रहे हैं। इससे कि आने वाले समय में, आज तो जो है हम 80% लोगों की बात कर रहे हैं कि वो बीमारियों से ग्रसित हैं, लेकिन जब हम उस स्थिति पर जाएंगे 50, 55, 60, 65 की उम्र में पहुंचेंगे, तब मुझे लगता है कि लगभग 100% लोग इस तरह के डिसऑर्डर से ग्रसित होंगे, क्योंकि हमारा खान पान, हमारा वातावरण, हमारा पानी सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। हम लोग नौकरियां कर रहे हैं, नौकरी में हमें स्ट्रेस मिल रहा है और वो तनाव की वजह से भी डिप्रेशन से लेके न जाने कितनी तरह की बीमारियां हम सब लोग झेल रहे हैं। तो जो हानिकारक रसायन है, उत्पादों में मिलावट है, वातावरण में प्रदूषण है, भोजन में अनियमितता है, भोजन जो पैक हम करा रहे हैं एल्यूमिनियम फॉल में, वो खतरनाक होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। भोजन पकाने का हमारा तरीका इस तरह का है, हम प्रेशर डाल के भोजन को पका रहे हैं, जिससे कि भोजन पकने की बजाय जो है टूट रहा है और हमें सही तरह से पोषण नहीं मिल पा रहा है, और हम प्राकृतिक रूप से भोजन नहीं लेते। जितने भी प्राणी इस पृथ्वी पे हैं, सभी लोग जो है नेचुरल जिस रूप में फूड होता है उसी रूप में उसे ग्रहण करते हैं। केवल एक मनुष्य ऐसा होता है जो उसे तल के, भूंज के, मसाले मिला के और उसको जो है जो खाने योग्य भोजन है उसका सत्यानाश करके खाता है, और उस तरह से वो शरीर को पोषण नहीं देता, केवल वो हमारे स्वाद के लिए उपयोगी रहता है, स्वास्थ्य के लिए नहीं। तो उसका परिणाम ये है कि हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है, हमारी इंद्रियां जो हैं
उनकी कार्य क्षमता, हमारे हाथ पैर नाक जो आंख जो कुछ भी है उनकी कार्य क्षमता कमजोर हो जाती है, मस्तिष्क हमारा विकासशील नहीं हो पाता, शरीर का असंतुलित विकास होता है और इसके जो प्रभाव होते हैं बहुत सारी बीमारियां इसके प्रभाव के रूप में होती हैं। हम लोगों की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें हम जंक फूड को खाना का अपनी आदी कर लिया है। हम लोग पिज्जा बर्गर समोसे न जाने क्या क्या खाने लगे हैं। हम सुबह उठ के ही शाम को चाय पीते हैं जो कि कोई अच्छी नहीं होती, दूध वाली चाय। तो इस तरह की चीजों से हमने अपने शरीर को बार बार खा के उस ओर अग्रसर कर लिया है कि जब हम 40 45 50 60 की उम्र में जाएंगे तो निश्चित रूप से ये बीमारियों से हमें भी ग्रसित होना है। हो सकता है कि आज हमें ऐसा नहीं लग रहा क्योंकि शरीर इस तरह का बना है कि हम अगर आज शाम को 2 रसगुल्ले खाएं और हम सोचें कि सुबह डायबिटीज हो जाए तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन बार बार हम उस आदत को दोहराएंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में हमें उसके परिणाम भुगतने होंगे। हम पिछले 30 साल से इसी तरह के प्रदूषित खेती के परिणामों को झेल रहे हैं। दूध में ऑक्सीटोसिन के जो हार्मोन्स हैं, एंजाइम हैं, जो गाय भैंसों को लगाए जाते हैं, तो हम दूध भी अपने आप को सुरक्षित नहीं मान सकते। इतनी जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड खेतों में उपयोग की जाती हैं, चाहे वो क्लोरोपायरिफास हो, एंडोसल्फान हो, हेप्टाक्लोरो, क्विनाल्फास हो, एल्ड्रिन हो, इस तरह के बहुत सारे डीडीटी हो, न जाने कितनी तरह की दवाइयां जो है खेतों में किसान उपयोग करते हैं, जिनका नुकसान हम लोग जो सब्जी ताजी ताजी चमकीली लेके आते हैं उसको हम खा के अपना नुकसान भुगतते हैं। हर एक व्यक्ति जो है एक साल में आधा किलो पेस्टिसाइड खा लेता है। अगर उस आधा किलो का 10वां हिस्सा भी उसे एक बार में दवाई पिला दी जाए तो शायद वो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन बार बार अलग अलग कम कम कंसंट्रेशन में लेने से हम मरते तो एक बार में नहीं है, लेकिन उसका जहरीला जो खतरनाक प्रभाव है हमारे शरीर में जरूर पड़ता है। तो हमें इन सारी चीजों से बचना होगा। दूसरा, आज बहुत सारे लोग तो ये तो ठीक है मजबूरी की चीज हो गई, जानबूझ के अपने आप को मौत के मुंह में डाल रहे हैं और बहुत सारी बुरी आदतें उसको कहने की जरूरत नहीं है जिनका प्रभाव हमारी जो है अगली पीढ़ी को भी मिल पड़ रहा है। अब उस तरह की आदतों में फंसे हैं और इनका जो है परिणाम आप सब देख रहे हैं। इनका परिणाम है बहुत सारी तरह की विभिन्न प्रकार की जो है बीमारियां, मोटापा, ओबेसिटी, जिसकी वजह से न जाने कितनी बीमारियों के प्रॉब्लम है, चाहे कैंसर हो, ज्वाइंट प्रॉब्लम हो, हार्ट अटैक हो, है ना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, हार्निया हो, हाई कोलेस्ट्रॉल हो, आर्थराइटिस हो, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो, ऐसी न जाने कितनी बीमारियां जो हैं वो हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। चाहे हमारी बैक में प्रॉब्लम हो, न जाने कितने तरह के रोग आज जो है हम अगर लाइन लगाएं तो उनकी गिनती भी कम पड़ जाए, इतने सारे रोग जो हैं होते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है हम खुद पैदा करते हैं क्योंकि ये जीवन शैली से होती है, किसी रोगाणु कीटाणु से नहीं होती है। और इनके इलाज में फिर हमारा जो है जो कुछ हमने अपने जीवन में कमाया है वो सब आखिरी में गंवाना शुरू कर देते हैं, खर्च करने लगते हैं। कोई बाईपास सर्जरी के नाम पे खर्च कर रहा है, कोई कैंसर के नाम पे खर्च कर रहा है और जो हमारी जमा पूंजी है वो सारी खर्च होने लगती है। तो इसलिए हमें समाधान आज से सोचना होगा, अपने आप को आज से बदलना होगा। हमें करना क्या है, जो शुरुआत में मैंने बताया था कि स्वस्थ रहने के जो है 4 स्तंभ होते हैं, उन चारों स्तंभ को हमें अर्न करना होगा। EARN, ई से एक्सरसाइज, ए से एटीट्यूड हमें पॉजिटिव रखना है, आर से हमें बॉडी को रेस्ट देना है और एन से उसे न्यूट्रिशन देना है, वो भी बैलेंस न्यूट्रिशन देना है। तो हमें ये चारों स्तंभ पे काम करना है। और सबसे चौथा स्तंभ जो है न्यूट्रिशन, जिसकी हम बात करें कि उस पे हमें ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो न्यूट्रिशन में अभी बताया था कि प्रोटीन हम अपने शरीर में बहुत कम लेते हैं, तो प्रोटीन की मात्रा हमें अपने शरीर में बढ़ानी होगी। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन कितना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को जो है प्रतिदिन प्रति किलो वजन पे 1 ग्राम प्रोटीन लेना है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका शरीर 70 किलो वजन का है तो फिर आपको जो है 70 ग्राम प्रतिदिन आपको प्रोटीन लेने की जरूरत होती है। अगर आपका शरीर 60 किलो का है तो आपको 60 ग्राम जो है प्रोटीन प्रतिदिन लेने की जरूरत होती है। अब आखिर प्रोटीन हम क्यों लें अपने शरीर में, इसके क्या काम है, हम उसको समझना चाहेंगे। प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन से हमारे बाल बनते हैं, हमारे नाखूनों का निर्माण होता है। और आज जो हम देख रहे हैं हेयर फॉल की समस्या है, हम देख रहे हैं बाल सफेद हो रहे हैं, आज छोटे बच्चों के बाल सफेद होने लगे हैं और बहुत सारे तरह के मार्केट में ऐड आते हैं कि ये तेल लगा लो, वो तेल लगा लो। आप तेल क्या, पूरे तेल में डुबकी लगा लो, गारंटी है कभी आपके बाल सफेद से काले नहीं होंगे, आपके बाल झड़ना बंद नहीं होंगे। क्योंकि आपके शरीर में जो न्यूट्रिशन है, जो बेसिक चीज है, वो प्रोटीन आपके शरीर में कमी है। जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो फिर आप भले ही तेल लगाओ, कुछ करो, उसका कोई भी उपचार नहीं हो सकता जब तक हम अंदर से उसके जड़ों पे काम नहीं करेंगे। आप अगर किसी पेड़ में अगर पानी की कमी और उसके फलों पे पानी डालें तो उसका फल अच्छा नहीं होगा, पत्तों पे पानी डालें अच्छा नहीं होगा, जब तक कि उस पे जड़ में हम पानी नहीं डालें, जड़ में न्यूट्रिशन नहीं दें।
तो जड़ यही है कि हमें प्रोटीन की कमी पूरी करनी होगी। दूसरा, प्रोटीन से हमारा हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, हमारी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं खून में, जो है रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो बढ़ती हैं। हमारा जो ब्रेन होता है, नर्वस सिस्टम होता है, वो स्ट्रांग होता है प्रोटीन की वजह से। और हमारे अंदर जो एंजाइम होते हैं, जो पाचक रस होते हैं, जिनकी वजह से कि हम विभिन्न प्रकार के वो जो भी हम खाने में भोजन खाते हैं, तो उससे जो बहुत सारे तरह के रस होते हैं, वो सब पचाने का काम करते हैं, जो प्रोटीन की वजह से उनका निर्माण होता है। प्रोटीन हमारे शरीर में जो है एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट करती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। तो अगर हम प्रोटीन लेंगे तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी ज्यादा होंगी, और किसी भी तरह के जो है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो भी हमारे शरीर में एंट्री करेंगे, उनको एक बैरियर का काम करती है और उनको वहीं पे रोक देती है, उनके साथ युद्ध करती है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। सेल्यूलर मैसेंजर का काम प्रोटीन करता है, हमारी मसल्स बनाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जिम वगैरह में जो भी लोग जाते हैं, उन्हें प्रोटीन जरूर सजेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, हमारी जो मसल्स होती हैं, वो प्रोटीन से बनता है। तो बहुत जरूरी है प्रोटीन हमारे लिए। लेकिन हम देखते हैं कि हम प्रोटीन लेते कितना है। अगर किसी आदमी का व्यक्ति 60 किलो है, वजन 60 किलो है, तो उसे 60 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना है। हम देखते हैं कि हम प्रोटीन लेते कितना है। हम ज्यादा से ज्यादा 1 गिलास दूध रोज पीते हैं, 1 कटोरी हम दाल खाते हैं, 8 से 10 रोटी पूरे दिन भर में हम खाते हैं। तो इस तरह से हम देखें 2 और 2 4 और 1 5 ग्राम ही हम प्रोटीन ले रहे हैं, जबकि हमें लेना चाहिए 60 से 70 ग्राम। अगर हम मैक्सिमम खाना भी चाहें तो हम 2 गिलास दूध पी लेंगे, 2 कटोरी दाल खा लेंगे, 10 की जगह हम 20 रोटी खा लेंगे, तब भी हमारा प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा बढ़ के 15-20 ग्राम तक जाएगा, 30 ग्राम तक जाएगा। फिर भी 30 ग्राम का गैप जो है हमारा बरकरार रहेगा उस प्रोटीन का। जबकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो ICMR है, उसके अनुसार 80% भारतीय हैं अपने खाने में प्रोटीन कम लेते हैं। तो प्रोटीन कम लेने की वजह से ही उन्हें दुनिया भर की समस्याएं होती हैं, जो कि आगे चल के बड़ी परेशानियां खड़ी करती हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटीन पाउडर की। जो हमारा वेस्टीज का प्रोटीन पाउडर है, जो हाई क्वालिटी, जिसके अंदर प्रोटीन अमीनो एसिड्स होते हैं, वो प्रतिदिन हमारे शरीर की जो जरूरत है उन्हें पूरा करता है। क्योंकि इसमें जो होता है शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वसा रहित होता है। ये शरीर की बिल्डिंग ब्लॉक है प्राकृतिक रूप से। आइसोफ्लेवोन है, इसमें आयरन और कैल्शियम होता है और आसानी से पच जाता है। तो इसलिए इस प्रोटीन को लेने से जो है हमारे शरीर में फायदे होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसमें 82% प्रोटीन होता है, यानी 100 ग्राम में ये है 82 जो ग्राम है इसके अंदर प्रोटीन है। और 200 ग्राम का डिब्बा अगर 600 रुपए का आता है, तो उसमें चूंकि प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो ये हमें मार्केट में जो है एक तरह से देखा जाए प्रोटीन के कंसेंट्रेशन से, तो ये सस्ता पड़ता है। अगर हम मार्केट के ब्रांड की बात करें, चाहे अमूल का कोई प्रोटीन का ब्रांड हो, चाहे फिर वो बॉर्नवीटा का ब्रांड हो, आप अमूल के ब्रांड पे देख रहे हैं कि उसमें प्रोटीन कितना लिखा हुआ है, उसमें 7% लिखा हुआ है। यानी कि क्या है, जो एक तरफ वेस्टीज का जो प्रोटीन है वो नेचुरल प्रोटीन 82% है, जबकि इसमें केवल 7% है और बाकी की शक्कर घोल दी गई है चॉकलेट फ्लेवर में, जिससे कि बच्चा जो है उसको खाता है और उसको बड़ा टेस्ट आता है, क्योंकि उसमें शक्कर घुली हुई है चॉकलेट के साथ में। और हम समझते हैं कि हमारा बच्चा और हम लोग जो है बड़ा अच्छा चीज खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं और बढ़िया स्वास्थ्य हो रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही है। हम देखें कि 7 ग्राम प्रोटीन अगर 100 ग्राम में मिल रहा है, जबकि इसमें किसी तरह के कोई अमीनो एसिड्स भी नहीं है, PDA CSS भी नहीं है, तो इस तरह से ये प्रोटीन किसी काम का नहीं है। लेकिन इसकी रेट अगर 100 रुपए वो मार्केट में कर देते हैं, तो मार्केटिंग के लिए तो बहुत अच्छा है कि सस्ता है और प्रोटीन दिख रहा है और चॉकलेट फ्लेवर में है, लेकिन इसका जो है शरीर के लिए कोई विशेष फायदा नहीं है। मैं उसको एक कंपेयर करके बता रहा हूँ। 1 चम्मच जो हम प्रोटीन की बात करें, जो होता है 100 ग्राम प्रोटीन में इनका 7 ग्राम होता है, जबकि वेस्टीज का 1 चम्मच जो होता है 10 ग्राम प्रोटीन, उसमें 8.2 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर हम 200 ग्राम को 600 रुपए से बात करते हैं, तो 10 ग्राम हमारा 30 रुपए में पड़ता है और इनका 7 ग्राम प्रोटीन 100 रुपए में पड़ता है। तो इस तरह से देखें तो वेस्टीज का प्रोटीन जो नेचुरल प्रोटीन है, वो फायदेमंद भी है और फायदेमंद होने के साथ साथ सस्ता भी पड़ता है। तो हमें इस तरह की चीजें उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर को वास्तव में न्यूट्रिएंट्स मिले। दूसरी बात करें हम विटामिन और मिनरल्स की, तो शरीर में जो है 13 तरह के विटामिन और लगभग 11 से 13 तरह के मिनरल्स ही प्रतिदिन जरूरत होती है। इस तरह की हमें खनिज लवणों की जरूरत होती है, जो हमें किससे मिलता है? दूध से, अंडे से, हरी साग सब्जियों से, फलों से, तो इनसे हमें मिलता है। लेकिन एक इस तरह का एक फूड है, इस तरह का एक फूड जैसे दुनिया का नंबर 1 आहार कहा जाता है, इसका नाम है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना क्या है? एक जलीय पौधा है,
ये एक तरह की एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये हरित शैवाल है जो समुद्रों में पाई जाती, एक तरह की काई है। ये स्प्रिंग के आकार की होती है, इसलिए जो है इसका नाम स्प्रुलिना पड़ा है। और ये अरबों साल से जो है हमारे पृथ्वी पर जो है मौजूद है। और वायुमंडल में शुरुआत में इसी ने जो है ऑक्सीजन का उत्पादन किया था, ऐसा वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है। और स्प्रुलिना एक शक्तिशाली भोजन है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। क्योंकि 1974 में विश्व खाद्य सम्मेलन जो हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिसका आयोजन किया था, वहां पे घोषणा की गई थी कि ये भविष्य में इससे बेहतर कोई दूसरा भोजन नहीं हो सकता। एक बहुत शानदार फूड की खोज की गई थी। इसमें हम बात करें कि कितना क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कितने इसमें मिनरल्स होते हैं, कितने विटामिन होते हैं। तो उसमें हम देखें कि अगर 1000 किलो सब्जियां और फलों को एक साथ मिला लें और 1 किलोग्राम स्पिरुलिना को समान मात्रा में ले लें, तो दोनों से जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, दोनों से जो हमें पोषण मिलेगा, वो बराबर मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं स्पिरुलिना में इतनी बड़ी मात्रा में जो है पोषक तत्व होते हैं। हम बात करें प्रोटीन की, तो सोयाबीन को प्रोटीन का भंडार कहा जाता है। 42% प्रोटीन होता है सोयाबीन में, लेकिन स्पिरुलिना में उससे भी 2 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है। और प्रोटीन में अंडे से ये 6 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है, दालों से 3 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है, गाय के दूध से 14 गुना ज्यादा प्रोटीन स्पिरुलिना में होता है। स्पिरुलिना में 13 प्रकार के मिनरल्स और 13 तरह के विटामिन होते हैं। जो हमें शरीर के लिए सारे मिनरल्स और विटामिन चाहिए वो सब कुछ होते हैं। स्पिरुलिना जो होता है विटामिन B12 का एक सर्वोत्तम स्रोत माना गया है। स्पिरुलिना आयरन का सर्वोत्तम स्रोत है। और पालक में जो आयरन सबसे ज्यादा मानी जाती है, उससे भी 5 से 8 गुना ज्यादा इसमें आयरन होता है। और आयरन जो है शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जिसकी कमी से हमें एनीमिया हो जाता है। बीटा कैरोटीन की बात करें, जो गाजर में सबसे ज्यादा होता है। विटामिन ए जो होता है, जो हमारी आंखों की ज्योति के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये गाजर की तुलना में 25 गुना ज्यादा इसके अंदर जो है बीटा कैरोटीन होता है। इसमें विटामिन ए होता है। तो स्पिरुलिना के जो फायदे हैं हम अगली स्लाइड में देख रहे हैं कि इससे हमें कितने सारे तरह की जो इसकी कमी से जो हमें नुकसान होते हैं, तो वो पूरा करने में हमें फायदा मिलता है। तो स्पिरुलिना एक ऐसा चीज है, बहुत सस्ते इसके कैप्सूल है, केवल नेचुरल कैप्सूल है, इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है। एक इस तरह का फूड है, उसको भरा जाता है जो हमारी बॉडी को पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स देता है, जिनको हमारे शरीर की सेल है, जो कोशिकाएं हैं, वो पूरी तरह से अब्जॉर्ब करती हैं। और जब उसे अब्जॉर्ब करती हैं, तो एब्जॉर्ब करने के बाद में शरीर को एक ऊर्जा मिलती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होता है, सालों साल बना रहता है। तो निश्चित रूप से हमें इस तरह की चीजों को अपने जो है आहार में शामिल करना चाहिए, ताकि हम अपने आप को स्वस्थ अनुभव कर सकें। अब हम सबसे बड़ी बात करते हैं आज के जमाने की जो एक बड़ी बीमारी है, जिसका नाम है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है? जब हम लोगों के शरीर में जो एक हार्ट होता है, जिसे हम हृदय बोलते हैं, आप सब लोग जानते हैं, सबने बचपन में साइंस में पढ़ा होगा कि हमारे शरीर में जो होती हैं धमनियां होती हैं और शिराएं होती हैं। धमनियां होती हैं वो शुद्ध जो रक्त होता है उसको हमारे हृदय से लेके पूरे शरीर में भेजती हैं, और जो शिराएं होती हैं वो अशुद्ध रक्त को फिर से लाके हमारे हृदय तक लाती हैं। तो ये जो होती हैं धमनियां और शिराएं, ये शरीर की ये प्रक्रिया करती हैं। लेकिन हम जो उल्टा सीधा खा रहे हैं, बुरा फैट हम खा रहे हैं, घी तेल डालडा तली हुई चीजें लगातार खाए जा रहे हैं, शरीर में इकट्ठा करते जा रहे हैं, जमा होता जा रहा है। और ये जो हमारी धमनियों शिराओं में जमने लगता है, ये कोलेस्ट्रॉल, ये बैड कोलेस्ट्रॉल, उससे ये क्या सक्रिय हो जाती है। और हमारा जो खून होता है, जब किसी नली को हम दबाते हैं पानी की, तो हमने देखा होगा तेज प्रेशर से बहता है। उसी तरह से हमारा जो रक्त है वो तेज बहने लगता है, जिसे हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड का प्रेशर होने लगता है। तो आगे चल के जब वो पूरी की पूरी जाम होने की स्थिति में आ जाती हैं, तो फिर डॉक्टर जो है हमें बहुत सारे एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी की सलाह देता है, जिसमें लाखों रुपए का खर्चा आता है और व्यक्ति का जीना एक तरह से जो है एक परेशानी का सबब बन जाता है। और उसकी जो जिंदगी है, जो एक खुशनुमा जिंदगी होना चाहिए, वो दर्दनुमा हो जाती है। तो ये शुरुआत हो ही ना, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? भोजन में अच्छे फैट, अच्छे वसा को हमें शामिल करना चाहिए। अखरोट, जैतून तेल, अलसी, सलमान फिश, ऐसी चीजों को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होता है, एक कंपाउंड होता है, ये क्या करता है, जो हमारी धमनियों में, शिराओं में जो हमारी जो जमा हुआ खराब जो कोलेस्ट्रॉल है उसे साफ कर देता है। तो ऐसी चीजें जिन चीजों में, जिन भोजन में होती हैं, उनका हमें उपयोग करना चाहिए, जिससे हमें बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी क्या है? जैसे अगर किसी सड़क पे ज्यादा ट्रैफिक हो गया और निकलने में दिक्कत हो रही है, तो एक बाईपास बना दो जिससे कि लोग वहां से निकल जाएं।
ऐसे ही एक कृत्रिम रूप से नली अलग से डाल दी जाती है जिससे कि खून वहां से निकलने लगे, तो वो कोई काम की चीज नहीं है। एंजियोप्लास्टी कोई काम की चीज नहीं है, लाखों रुपए खर्च करो और आदमी कमजोर हो जाए, वो सारी चीजें हैं। तो इनसे बचने की सबसे बढ़िया चीज ये है कि हमें क्या करना चाहिए, फ्लैक्स ऑयल खाना चाहिए। अलसी का जो सीड है भोजन के बाद उसको खाएं, या उसका तेल जो है हम उसका उपयोग करें, तो उससे जो हमारे शरीर के अंदर में जो जो कोलेस्ट्रॉल जमा है, जो हमारी नस नाड़ियों में कोलेस्ट्रॉल जमा है, वो पिघले, वो निकले। तो वो सारी चीजें जो है, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, और वो फैटी एसिड्स जो होता है हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है, कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता। तो ऐसी चीजों का हमें प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमारा शरीर अच्छा हो। दूसरी है राइस ब्रेन ऑयल। राइस ब्रेन ऑयल क्या करता है कि ये भी जो है इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो हैदराबाद में है उसने, और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने विश्व का सबसे अच्छा तेल घोषित किया है। इसको खाने से क्या होता है, इसके अंदर विस्कोसिटी बहुत कम होती है और ये इस तरह से हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को नहीं जमाता है, और इसको खाने से जो होता है हमारा शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहता है, क्योंकि हमें इस तरह का बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में नहीं आता है। तो हमें राइस ब्रान ऑयल का भी हमारे शरीर में उपयोग करना चाहिए। हम अपनी कार में, अपनी बाइक में जो है किसी भी तरह के ऑयल का, जब हमारी बाइक में बीच बीच में ऑयल की सर्विसिंग कराते हैं, नया ऑयल डालते हैं, तो चूंकि वो तो बाइक है, ये शरीर तो हमारा बहुत महंगा है, हमें इसमें भी अच्छी तरह के ऑयल को डालना चाहिए। हम कोई भी तेल का उपयोग ना करें और एक अच्छे ऑयल का अगर उपयोग करेंगे तो फायदे में रहेंगे। इसके बहुत सारे फायदे हैं, हम जो है इसके फायदे बोल नहीं सकते, कितने सारे राइस ब्रेन ऑयल के फायदे हैं, आप लोग खुद समझ सकते हैं। इसका प्रयोग करें, वो खुद अनुभव करेंगे। दूसरी बात करते हैं हम, डायबिटीज एक आज की बड़ी प्रॉब्लम है। डायबिटीज में क्या होता है कि हमारा शरीर जो इंसुलिन का निर्माण नहीं कर पाता, ग्लूकोज हमारी जो सेल होती है, कोशिका होती है, उसके अंदर नहीं जा पाता, जिससे उसको पोषण नहीं मिल पाता, और शरीर में बहुत सारी तरह की विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो उसके लिए एक हमारा नेचुरल जो प्रोडक्ट है, उसको हम स्टीविया टैबलेट जो है उसका प्रयोग करें, और इस तरह के अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से कभी इस तरह की बीमारियां हमको होंगी ही नहीं। तो हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है वेस्टीज का नॉनी। ये नॉनी एक फ्रूट होता है जिसमें विभिन्न तरह के बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, और जो बहुत सारी समस्याओं से हमें ठीक करता है। जिनको सांस की समस्याएं होती हैं, अस्थमा जैसी बीमारियां होती हैं, गठिया बात होती है, जकड़न होती है, जो भी उनके जॉइंट्स पेन होते हैं, वो सब ठीक होता है नॉनी से। बहुत सारे लोगों ने अपने जो है घुटने वगैरह में जो दर्द थे उनको ठीक किया है। डायबिटीज में भी फायदेमंद होता है, ये ब्लड प्रेशर में ठीक होता है, माइग्रेन में ठीक होता है। और ये फ्रूट होता है जो भरपूर होता है बहुत सारे पोषक तत्वों से, सारी चीजों से। डॉक्टर कलाम जो हमारे राष्ट्रपति पूर्व वैज्ञानिक थे, उन्होंने नौनी के ऊपर एक किताब भी लिखी है। तो बहुत शानदार ये चीज है, इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। हमें सुबह सुबह एलोवेरा और आंवला जूस जरूर पीना चाहिए, और जूस और इसको पीने में अगर हमें कोई तकलीफ है तो हम जो है इसकी टैबलेट्स आंवला और एलोवेरा की ले सकते हैं। और ये बहुत अच्छा है, हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है, शरीर को ऊर्जा देता है, शरीर के लीवर को फायदा पहुंचाता है, शरीर की पाचन क्षमता को अच्छा करता है। तो ऐसी चीजों को हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए जिससे कि हम अपने आप को स्वस्थ अनुभव कर सकें। न जाने ऐसे कितने अच्छे जो है नेचुरल प्रोडक्ट हैं जिसमें किसी तरह के केमिकल नहीं है, वेस्टीज के, जो वाकई में हमारे फूड सप्लीमेंट जो हमारे शरीर के लिए बहुत शानदार है, जिनको हम अगर आज से लेना शुरू करें, और सारे प्रोडक्ट अगर हम इनमें से कुछ भी उपयोग करते हैं, तो उनकी कीमत अगर सबकी जोड़े एक दिन की लगभग 20 रुपए आती होगी। 20 रुपए हमारी 2 चाय की कीमत हो जाती है। अगर हम अपनी एक जीवन शैली में बदलाव कर लें कि चाय को छोड़ दें तो उसके नुकसान हमारे शरीर को नहीं होंगे, और इनको अपना लें तो उतनी ही लागत में, उतने ही खर्च में हम अपने शरीर को स्ट्रांग कर लेंगे, हम अपने मन को अच्छा कर लेंगे, हमारा जो सोचने का नजरिया ठीक होगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। वेस्टीज का शतावरी जो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, पुरुष महिलाएं दोनों ही इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं, इसके बहुत अच्छे फायदे हैं। शतावर के गुण आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर पोषक तत्व होते हैं। विटामिन के इसमें भरपूर होता है, विटामिन बी 1 होता है, विटामिन ई होता है। विटामिन ई जो होता है हमारी प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। फोलिक एसिड्स होते हैं, ये यौन शक्ति बढ़ाने, यौन विकारों को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। डायबिटीज, माइग्रेन, वजन घटाने में मदद करता है। इसको जो जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है ये। तो इस तरह की चीजें हमें प्रयोग करना चाहिए। वेस्टीज की फोलिक एसिड और आयरन के जो टैबलेट्स होती हैं, कैप्सूल होते हैं, महिलाओं को जो है देश में जो हमारी 10 में से 3 महिलाएं हैं उनमें जो है एनीमिया होता है, एनीमिक होती हैं, उनमें जो है हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो उन्हें तो हर बिल्कुल उपयोग करना ही चाहिए। आयरन की जो है और टैबलेट्स हैं उनका उपयोग करना चाहिए। इस तरह के ढेर सारे जो वेस्टीज के प्रोडक्ट हैं, और आप देख रहे हैं इस लिस्ट में
कि हम वेस्टीज के जो स्प्लेना, नीम जो है, नौनी, फ्लैक्स, इस तरह की चीजें खाएंगे तो क्या क्या बीमारियां हमारी ठीक होंगी। ये कोई केमिकल नहीं है, ये कोई दवाइयां नहीं है। डॉक्टर आपको इसका रिकमेंडेशन नहीं करेंगे क्योंकि डॉक्टरों को कभी ये चीज पढ़ाई नहीं जाती। उन्हें दवाइयां, बीमारियां, सर्जरी केवल उसी के बारे में पढ़ाया जाता है, जबकि ये चीजें जो हैं हम लोगों को बिल्कुल जानना चाहिए, क्योंकि इनसे ये हुआ है हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। हमें बचाने के वो चारों उपायों पे काम करना है। पहला एक्सरसाइज, दूसरा हमको क्या करना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, यानी अपने आप को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव। तीसरा हमें जो है रेस्ट लेना है, और चौथा जो है हमें न्यूट्रिएंट्स पे अच्छा ध्यान देना है। एक्सरसाइज में मैंने बताया, भोजन को हमें ये देखना है कि कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है और क्या खाना है। हमें पानी पीना है, कब पीना है, कितना पीना है, कैसे पीना है। कभी भी अगर आप खड़े होकर पानी पिएंगे तो भविष्य में आपके पैरों में, घुटनों में दर्द होगा, आपको जो है ऑर्थराइटिस होगा, आपको जो है जॉइंट्स पेन होगा, बल्कि घुटने बदलवाने का तक मौका आएगा, और कोई भी डॉक्टर आपको उससे बचा नहीं पाएगा। इसलिए पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए। खाना जो है हमेशा चबा चबा के खाना चाहिए, और खाने जितना हम खाते हैं भले ही उससे हम 75% खाएं, लेकिन इतना चबा लें कि अपने आप वो इतना पतला हो जाए जिससे कि हमारे शरीर में हमारी आंतों को ज्यादा मेहनत ना कराने पड़े। क्योंकि हम लोग आंतों का जो जो दांतों का काम है वो आंतों से करवाना चाहते हैं। उसकी वजह से अधपचा भोजन जो है हमारे शरीर में बहुत सारे तरह के विकार उत्पन्न करता है, और हमें अपने आप को उससे बचाना है और अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। तो हम जो है वेस्टीज के जो प्रोडक्ट हैं, चाहे हम वेस्टीज नीम है, अब वेस्टीज नीम की जो टैबलेट है, बहुत सारे लोगों को नीम के पत्ते मिलते नहीं है, और मिलते भी हैं तो उनको खाने में कड़वे लगते हैं। तो वो चाहें तो ये टैबलेट्स उपयोग कर सकते हैं। सब लोग इसके फायदे जानते हैं कि इससे हमारे शरीर के अंदर से पूरे डिटॉक्स हो जाती है बॉडी, बाहर से हमारी कोई भी जो चर्म रोग है वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन नीम के लिए एक बात कही जाती है कि आपको 1-1.5 महीने खाने के बाद में कम से कम 15-20 दिन का गैप करना चाहिए। लगातार जो है कोई भी प्रोडक्ट इस तरह के उपयोग नहीं करना चाहिए। बस उस चीज को आपको ध्यान में रख के इसका उपयोग करें। आप आंवला एलोवेरा का जो है टैबलेट सुबह अपने आप प्रयोग करें। अगर आप अपने घर पे एलोवेरा का पौधा लगा लें तो सबसे अच्छा, और अगर उतना नहीं कर पाते हैं आप इसके टैबलेट्स जरूर उपयोग करें, उससे आपको फायदा होगा। आप नौनी हैं, आप स्क्लेना हैं, ये सारी चीजों को अपने डाइट में शामिल करें तो निश्चित रूप से आपको जो है बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इन्हीं के साथ में मैं अपनी मीटिंग को जो है यहीं पे समाप्त करता हूं, और ये स्लाइड्स को स्टॉप करता हूं। राजकुमार जी हैं अभी आप? हेलो। हाँ हाँ हाँ। तो थोड़ा सा बताएंगे मीटिंग कैसी रही? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त। और जो अभी आज अपने साथ में नए लोग कितने ज्वाइन हुए मीटिंग में मीटिंग आपकी टीम से? देखना पड़ेगा मेरे को, मैंने देखा नहीं कि कितने लोग हैं और कौन कौन हैं। काफी मेरे साथ 3-4 लोग तो मेरे साथ वाले हैं, बाकी और देखना पड़ेगा कि 24 में से नए लोग कितने हैं।